सॉरी, ये मैंने रिकॉर्ड का बटन तो दबाया ही नहीं था। ओके ये जो है उसके प्रॉफिट को कम कर देगा। ये इससे इसके ऊपर है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारा जो है क्या कहते हैं एक चार्ट है। हेयर दिस इज क्यू, दिस इज टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड सो ऑन। इसमें क्या है, हमने कह दिया कि जनाब टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल ये है कि जो पहला यूनिट जब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता तो टोटल कॉस्ट 5 थी। इसका मतलब इसके अंदर एक फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व थी कि अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो भी इसके बावजूद एक कॉस्ट जो है आपकी मौजूद है। पहला प्रोड्यूस किया तो टोटल कॉस्ट 9 आ रही है, फिर सेकंड पे 15, फिर 23, 33 एंड 45। ज़ाहिर कि जिस तरह से करते चले जाएंगे आपके टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट फिर क्या होगी उसके ऊपर, मार्जिनल कॉस्ट ज़ाहिर है कि होगी 9 माइनस 5 4 डिवाइड बाई 1 करेंगे, 15 माइनस 9 6 हो गया, 23 माइनस 15 8, और सिमिलरली 45 माइनस 33 इज 12। तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा और मार्जिनल रेवेन्यू ये है। अब इस पे देखें प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है। एक जगह इसका प्रॉफिट जाहिर है कि बिल्कुल नेगेटिव, क्योंकि कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है और उसका टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। जैसे मैंने कहा फिक्स कॉस्ट है लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं की। जब प्रोडक्शन कुछ नहीं की तो ज़ाहिर बात है रेवेन्यू भी कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप उसको बिजनेस को सिर्फ मशीन लगा के छोड़ देते हैं तो इट मीन्स कि यू हैव टोटल लॉस्ट। फिर उसके बाद पहला प्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर प्रॉफिट जो है $1 का हुआ। फिर इसी के साथ जो है क्या कहते हैं जब हमने सेकंड थर्ड फोर्थ किया तो हमारे पास जो है ये प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया, इसलिए कि ये टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 20 माइनस 15 5, 40 माइनस 33 7 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपका जो है प्रॉफिट, तो पहले देखें प्रॉफिट ये आपका बढ़ रहा है, फिर एक पे आके तकरीबन बढ़ नहीं रहा है, उसके बाद फिर आके कम होना शुरू हो जाता है। ये आपका प्रॉफिट है, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस माइनस मार्जिनल कॉस्ट, और ये क्या होगा चेंज इन प्रॉफिट है कि चेंज इन प्रॉफिट मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से आ रहा है। दिस 10 माइनस 6 10 माइनस 6 10 माइनस 6। और अब आप देखें कि जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों 10 है, वहाँ पर आपका प्रॉफिट लेवल जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में एक दूसरे की इक्विवेलेंट होंगे तो वहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक, एट एनी क्यू विथ व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग क्यू रेस प्रॉफिट, जैसे इसके ऊपर हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर इस पॉइंट तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू से बढ़ गया, मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, तो फिर ये आपका जो है वो प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में जाने लगा या आप उसको लॉस होने लगा आपके लिए। यह आपका मार्जिनल कॉस्ट और फर्म्स का सप्लाई डिसीजन कुछ इस तरह से होता है कि इस पे जो है आप देख लें कि मार्जिनल कॉस्ट जो हमने इससे पहले, मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, ये हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट है जो कि इंक्रीजिंगली बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, 4 6 8 10। तो अभी हम इसको देखते हैं कि जनाब ये इसी तरह से है। तो उसके बाद कॉस्ट की बात करते हैं जनाब कि ये आपका प्रॉफिट P1 इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो कोई एक ख़ास प्राइस है जिसके ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वही प्राइस की लाइन भी है और वही मार्जिनल रेवेन्यू भी है। अच्छा, अब हमने कहा कि नहीं जनाब फॉर एग्जांपल के एट पॉइंट ये क्यू ए, दिस इज क्यू ए, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, तो इस वजह से प्रोडक्शन वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि ये जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल कि उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, वो पॉइंट क्यू बी पे के ऊपर आ गया, पॉइंट क्यू बी के ऊपर जब आया तो यहाँ पर क्या हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसको जो है लॉस होगा। लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है, राइट। इससे आप ये नहीं समझिएगा कि जनाब कि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा और रेवेन्यू है, ये सिर्फ हम मार्जिनस की बात कर रहे हैं अभी, ये टोटल या एवरेज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं इस पर होगा, ये पॉइंट ऐसा होगा कि जनाब जहाँ पर इसका प्रॉफिट, उसको ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम
हो रहा होगा। तो इसी वजह से जो उसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, जब इस तरह की सूरत हाल होगी जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो वो अपनी क्वांटिटी या प्रोड्यूस करना उसको कम कर देगा और जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो Q1 इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दिस इज द पॉइंट वेयर अ कंपनी और अ फर्म्स अर्निंग highest profit, particularly for the production point of Q1. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये एक एक चीज़ हो गई कि P1 के ऊपर जो है वो ये वाला इसका पॉइंट हो गया। अगर ये बढ़ जाए प्राइस, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि प्राइस जो है ना वो P2 हो जाती है, ठीक है। तो अब जब प्राइस P2 हो गई है तो अब इसका पॉइंट क्या होगा? देखिए अब इस पॉइंट के ऊपर Q1 के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है। तो इसका बिहेवियर क्या होगा कि अब वो इसको प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो इस वजह से क्या होगा कि वो प्रोडक्शन कहाँ तक बढ़ाएगा कि जनाब जब तक जो है ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ये, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते चले जाएंगे डिफरेंस के ऊपर, तो ये एक्चुअली सप्लाई कर्व ही बन जाएगा ये। तो मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये एक फर्म का सप्लाई कर्व हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे इसके ऊपर कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है किसी भी फर्म का, वो एक्चुअली उस फर्म का सप्लाई कर्व होता है, जो कि डिटरमिन कर रहा होता है कि जनाब के डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर वो कितना जो है वो प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि उसमें हमने बताया था इसके ऊपर कि अगर ये पॉइंट है, जैसे इस Q1 से पहले का जो पॉइंट है फॉर फॉर P1, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये पॉइंट बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाती है मार्केट के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से, तो अब यहाँ पर किस पॉइंट पे क्या हो रहा है Q1 के ऊपर, कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। तो अब ये अपनी क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देगा और उस वक्त तक बढ़ाता रहेगा जब तक ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाता। तो दिस इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट फॉर द मार्जिनल कॉस्ट, और ये इसी वजह से हम कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है यही आपका फर्म का सप्लाई कर्व है। तो P1 इज इक्वल Q1 पे ये पॉइंट, और ये पॉजिटिव स्लोप जो है आपको नज़र आ रहा है इसके, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, चलें ठीक है। उसके बाद आते हैं हम शट डाउन वर्सेस एग्जिट, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि शट डाउन पॉइंट होगा और कौन सा ऐसा है जो कि इसका यहाँ से एग्जिट जो है, कोई कंपनी जो है वो यहाँ से एग्जिट करेगी। कि ये अभी ख़त्म होने वाला है ये, मैं इसको यहाँ पर रोक देता हूँ इसलिए कि फिर ये, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो दूसरा पॉइंट शुरू हो उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। 2 मिनट की है, 2-3 मिनट के लिए ब्रेक कर लेते हैं इसको, ताकि ये जो है इसका टाइम ख़त्म हो जाए। ओनली 1 मिनट लेफ्ट ये इस सेशन के लिए, फिर दोबारा जूम के ऊपर जो है ना मैं इसको कनेक्ट करता हूँ।